हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त मामले की, और ये जो आज का टॉपिक है सबको पसंद आने वाला है, जो कि फर्जी के 376 मुकदमों से हैरान परेशान है, या वो व्यक्ति जिनके ऊपर फर्जी 376 का मुकदमा लगाया जाना कहा जाता है, या वो व्यक्ति जो कि फर्जी 376 के मुकदमे में लगातार धमकी पाते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा, अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि शादीशुदा महिला किसी शादीशुदा या गैर शादीशुदा व्यक्ति पर 376 का मुकदमा करा देने की धमकी देती है। और उस धमकी में आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नौकरी वाले लोग आते हैं, पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, रेलवे वाले, यानी अच्छी अच्छी नौकरियों के लोग आ रहे हैं। होता क्या है कि एफआईआर में ये लिखा दिया जाता है कि शादी का झांसा देकर लगातार करता रहा बलात्कार, लगातार करता रहा शोषण। तो देखिए, इस वीडियो का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है, या इस वीडियो के माध्यम से हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भाई हम पुरुषों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है और उनके साथ शोषण हो रहा है, तो बिल्कुल मैं उस पक्ष में हूँ कि उस व्यक्ति को जो वैसा कर रहा है उसे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन अब चूंकि हर चीज़ गलत केवल महिला के साथ नहीं हो सकता, पुरुषों के साथ भी गलत होता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर फर्जी मुकदमा है तो मैं फर्जी मुकदमे की बात कर रहा हूँ, सही के मुकदमे की नहीं। तो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है, मैं आपको बताऊंगा वो जजमेंट क्या था और उस जजमेंट में कहा क्या गया। तो बात कर लेते हैं जो आज का विषय है। महिलाएं एफआईआर कराती हैं कि शादी का झांसा देकर शोषण करता रहा, बलात्कार करता रहा। और ध्यान दीजिए, शादीशुदा महिलाएं, ज़्यादातर मुकदमे अब शादीशुदा महिलाएं 376 का कर रही हैं। ऐसा नहीं कि 100% ऐसा हो रहा, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसा देखने को मिलता है। तो पहली बात, या महिला शादीशुदा है या महिला का तलाक फाइल होके रखा है। तो जो केरला हाई कोर्ट वाला मामला मैं बता रहा हूँ, उसमें डाइवोर्स पेंडिंग थी उसकी, लेकिन उसने ये लिख दिया गया, उसमें लिखा दिया गया कि बलात्कार किया शादी का झांसा देकर। अब आप कैसे बचेंगे अभियुक्त की तरफ से, आप समझ लीजिए कि पहली बात, जब कोई ये कहे कि शादी का झांसा देकर बलात्कार करता रहा, तो झांसा देकर बलात्कार करता रहा का मतलब तुम झांसे में थी का मतलब ये सहमति दिया था तुमने कि भाई आगे शादी कर लेगा, ठीक है चलो। आपसी सहमति को बलात्कार नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब दोनों की रजामंदी से जब सेक्स हो रहा है, संबंध बन रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बलात्कार हो रहा है। भाई उसमें बलात्कार कहाँ आया? रेप की पुष्टि कैसे होगी? कहीं जोर जबरदस्ती किया, घसीटा, खून खच्चर हुआ, कहीं चोटें आई, निशान हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कहने का ये मतलब है, और रेप का मतलब है कि भाई जबरदस्ती रेप, ऐसा नहीं कि सहमति दे दिया। अब उसमें अभियुक्त ये भी बचाव कर सकता है। दूसरी चीज ये, जब महिला ये कहती है कि भाई शादी का झांसा देकर बलात्कार किया, तो जब तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो तो तुम लीगली शादी भी तो नहीं कर सकती हो। तो तुमने जो सहमति दिया, ये कहोगी भाई इसने शादी करने के लिए कहा था इसलिए मैंने सहमति दी। तो चलो ठीक है, वो शादी कर भी ले, लेकिन क्या तुम लीगली शादी कर सकती हो? नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी डाइवोर्स पेंडिंग है। जब डाइवोर्स पेंडिंग है तो तुमने सहमति क्यों दिया? या तो तलाक ले लेती, उसके बाद सहमति देती, या फिर शादी करती, जो भी करती वो अलग की बात हो गई। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो बचने का तरीका है सवाल जवाब का, भाई बयान में कुछ और आता है, एफआईआर में कुछ और है। बयान में तो लड़कियां ये कह देती, औरतें ये कह देती हैं कि भाई इसने शादी की बात कही होती या नहीं, शादी की बात ये ना कहा होता तो मैं इसके साथ फिजिकल ना होती। भाई कोई शादी की बात कर लेगा तो तुम फिजिकल हो जाओगी, क्यों हो गई? तब फिर तुम बलात्कार काहे लिखा दी? तो यही बात लिखाती। अब जब सहमति की बात कर रही हो एक जगह बलात्कार की बात कर रही हो, तो कंट्राडिक्शन होगा ना। बेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
केस तुम्हारा खारिज हो जाएगा कि नहीं खारिज हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब कि जो फर्जी चीज़ें होती हैं वो फर्जी दिखती हैं। अब बात कर लेते हैं ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, केस था, वो केस का टाइटल था तीनों थंगचर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2018 का ये मामला है। उसमें एफआईआर को रद्द कर दी गई थी और ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति शादी का वादा करके शादीशुदा पत्नी, गौर से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति शादी का वादा करके शादीशुदा पत्नी से सेक्स अर्थात सहमति से सेक्स करता है तो वह 376 की श्रेणी में नहीं आता है। ये कहते हुए ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश कर दिया था। एफआईआर क्वेश हो गई। तो इस तरह से जो फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा वो खारिज भी हो सकते हैं। इसी तरह से और भी कानून की अगर जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, राय मशवरे का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क राय दी जाती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप अगर 376 जैसे अपराध में फंसे हैं, फंसने वाले हैं तो फिर ये वीडियो आपके काम जरूर आएगा।